साथियों, यह वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है यदि आपका भी जमीन बिहार के अंदर है। तो अब बिहार सरकार ने जो बिहार का जो पोर्टल है biharbhumi.bihar.gov.in, इसके अंदर जमीन से संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं उसको एक साथ जोड़ दिया गया है। यानी एक क्लिक पे यहाँ पे आप सभी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो हम biharbhumi.bihar.gov.in के पोर्टल पे ले सकते हैं और इसको कैसे लेंगे, इसको हम लाइव एग्जांपल के साथ भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि कौन सा सुविधा ऐसा है जो इस पोर्टल से जोड़ा गया है। इसके लिए सरकार ने एक एडवर्टीजमेंट भी निकाला है। सबसे पहले इस एडवर्टीजमेंट को हम समझते हैं और फिर एक एक प्रोसेस को हम लोग जानेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले है जमाबंदी देखने की सुविधा। यानी जितनी भी जमाबंदी है, लगभग 4.4 करोड़, सभी जमाबंदी को ऑनलाइन कर दिया गया है। यानी अपना आप जमाबंदी देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन ही बिहार भूमि के पोर्टल से देख सकते हैं। कैसे देखना है आगे हम बताएंगे आपको। वैसे हमारे चैनल पे इसके लिए वीडियो भी उपलब्ध है, वहां से भी आप देख सकते हैं और इस वीडियो में भी मैं संक्षिप्त में आपको इस चीज के बारे में बता दूंगा। इसके अलावा सभी ऑनलाइन नागरिक सेवाएं यहाँ से आपको मिल जाएगी। दाखिल खारिज के बाद स्वतः जो है सो अपडेट हो जाएगा, स्टेटस वह दिख जाएगा। जमाबंदी में आप SMS अलर्ट की सुविधा कर सकते हैं साथियों। लेकिन अगर जमाबंदी में आप आधार नंबर जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको राजस्व कर्मचारी से मिलना पड़ेगा। SMS अलर्ट आप यहाँ से जोड़ सकते हैं इसी पोर्टल के माध्यम से। जमाबंदी में हुए बदलाव संबंधी जानकारी एवं इस पर लंबित भू बंधक ऋण या राजस्व न्यायालय में लंबित वाद को भी देखने की सुविधा है। यानी किसी जमीन पे अगर केस चल रहा है या उस पर कितना पैसा बाकी है, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कोई बैंक का लोन बाकी है, ये सब कुछ आप इसके अंदर देख सकते हैं। यानी आप अगर जमीन खरीदने जा रहे हैं किसी व्यक्ति से, सबसे पहले उसका जमाबंदी आप इस पोर्टल के माध्यम से चेक कर लें, जिससे कि आपको सही सही पता चलेगा कि इस जमीन पे कोई केस तो नहीं है, कोई पैसा तो बकाया नहीं है, या अन्य कोई समस्या तो नहीं है, इसका जमाबंदी अद्यतन है कि नहीं है, रसीद कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ये चीजें आप इसी पोर्टल से देख सकते हैं। दूसरी जो सुविधा है वह SMS अलर्ट की। यानी किसी भी जमाबंदी में खेसरा या SMS पर अलर्ट पाने के लिए आप यहाँ से SMS अलर्ट सुविधा को जोड़ सकते हैं। इसकी भी प्रक्रिया मैंने आपको वीडियोज में बताया हुआ है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। अब आगे फिर आते हैं इसके ऊपर। अगली जो सुविधा है कि यह दाखिल खारिज पूर्णतः ऑनलाइन या तथा पेपरलेस। यानी दाखिल खारिज के लिए अब कहीं भी कर्मचारी के पास नहीं जाना है, पूरा का पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यदि आप दाखिल खारिज ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने जिससे जमीन खरीदा है उसका जमाबंदी अद्यतन होना चाहिए, यानी अपडेट होना चाहिए। उसका जो रसीद है वो अपडेट होना चाहिए, पोर्टल पे होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे? वैसी स्थिति में आपने जिससे जमीन खरीदा है सबसे पहले उसको बोलिए कि परिमार्जन प्लस पे जाकर के अपना रसीद को आप अपडेट करवा लें, सुधार लें। उसके बाद ही आप उसका दाखिल खारिज कर सकते हैं। तो दाखिल खारिज संबंधी जितनी भी सुविधाएं हैं वह आप इसी पोर्टल से ले सकते हैं। इसके अलावा भूमि दखल खर्च कब्जा का प्रमाण पत्र, जिसको LPC सर्टिफिकेट कहते हैं, LPC सर्टिफिकेट भी आप इसी पोर्टल के माध्यम से ले सकते हैं। यदि आप अपने जमीन का नापी करवाना चाहते हैं सरकारी अमीन के माध्यम से, तो इसी पोर्टल के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं, जिससे आपको अमीन किस तिथि में आपका जमीन नापी करेगा वह तिथि भी आपको SMS से मालूम हो जाएगा और उस दिन आप अपने जमीन का नापी करवा सकते हैं। उसी तरह से भूमि से संबंधित अगर कोई परिवर्तन हुआ, जैसे आपका भूमि अगर कृषि के कार्य के लिए था लेकिन अब उसमें घर बना रहे हैं, इस संबंधित अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं जमीन में तो वह भी इसी से कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको अगर ये सुविधाएं नहीं मिल रही है तो अब शिकायत भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं इसी पोर्टल के माध्यम से। जैसे आपने अगर दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर दिया, बार बार कर्मचारी आपका आवेदन रिजेक्ट कर रहा है बिना किसी कारण के, आपके पास जमीन का केवाला भी है, आपके पास जमीन का दर केवाला भी आपने उपलब्ध कर लिया हुआ है, यानी जिससे वो जमीन खरीदे हैं उसके पास भी उसके पूर्वज का केवाला या खतियान है, जमीन का रसीद भी है। फिर भी ऐसी स्थिति में यदि आपका नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे शिकायत भी कर सकते हैं। आपने परिमार्जन के लिए आवेदन दिया है लेकिन आपका परिमार्जन नहीं हो रहा है, 30 दिनों की समय सीमा पार हो चुकी है, इस तरह के सभी शिकायत को अब आप इसी पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, परिमार्जन प्लस की सुविधा यहाँ पे है ही। भू लगान आप जमीन का रसीद अपना कटवा सकते हैं खुद से अपने घर बैठे। भू अभिलेख पोर्टल, भू अभिलेख पोर्टल से क्या है कि आप डिजिटल कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपके पास खतियान का ओरिजिनल कॉपी नहीं है या आपका जमाबंदी का ओरिजिनल कॉपी नहीं है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पोर्टल पे जा करके आपको अपने जमीन का डिटेल सर्च करना है। मिलने के बाद वहां से आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए 10 रुपया प्रति पेज के अनुसार से आपसे वो चार्ज लेंगे। उसी समय ऑनलाइन यूपीआई के माध्यम से आपको ये पैसा पे कर देना है। उसकी अभी प्रमाणित कॉपी यानी डिजिटल साइन किया हुआ कॉपी आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। इस तरह से राजस्व न्यायालय में अगर आपको कोई मुकदमा दायर करना है या उसमें कोई त्रुटि रह गई है उसको सुधार करना है, स्थिति क्या है, उस पर क्या फैसला आया है, ये सारा चीज भी आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप अपने एरिया का यानी अपने जो ग्राम का आप चाह रहे हैं कि नक्शा प्राप्त करें, तो वह भी ऑनलाइन यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं और आपके घर पर यह आ जाएगा। यानी सरकार ने एक ही पोर्टल, जो बिहार भूमि का पोर्टल है, इस पोर्टल पे ही सारी सुविधाएं उपलब्ध कर दी है। अब चलिए देखते हैं पोर्टल पे और समझते हैं कि क्या सुविधा अभी उपलब्ध है, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। साथियों, ये है बिहार भूमि का पोर्टल, जहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जन शिकायत पोर्टल है। इसके बारे में आप यहाँ पे हम समझेंगे वीडियो में विशेष रूप से। इसके अलावा यहाँ से आप देख सकते हैं कि दाखिल खारिज का आवेदन कैसे करना है, स्थिति कैसे देखना है, एलपीसी का आवेदन कैसे करना है, इसकी स्थिति को कैसे देखना है, मानचित्र कैसे देखना है, जमाबंदी पंजी कैसे देखना है। जितना भी सुविधा मैंने बताया है, ये सभी सुविधाएं आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है साथियों, इसी पोर्टल के माध्यम से सिंगल। लेकिन इस पोर्टल पे आपको कुछ भी करने से पहले आपको इसका एक लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना है। लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाने के लिए आप किसी भी, जैसे आपको परिमार्जन प्लस पे जाना है तो इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड के लिए ही ऑप्शंस मांगेगा। यहाँ पर अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड बना हुआ है तो अपना मोबाइल नंबर दीजिए, उस पर ओटीपी आएगा, कर लीजिए। अगर नहीं है तो यहाँ पर रजिस्टर पे आपको जाना है। यहाँ पे अपना पूरा ब्यौरा, आपका नाम, जेंडर, कैटेगरी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस पूरा भर करके आपके पास ओटीपी आएगा, वहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले अपना एक लॉगिन आईडी इसका बना लीजिए, जिससे कि इस सुविधाओं का आप लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे हम विशेष रूप से बात करेंगे शिकायत जो पोर्टल आया है। जो साथियों, इस शिकायत पोर्टल की काफी जरूरत थी, क्योंकि राजस्व कर्मचारी का काफी शिकायत आ रहा है। साथियों, हाल ही में बिहार भूमि के पोर्टल से इस सुविधा को जोड़ा गया है, जिससे कि अब आदमी घर बैठे ही अपनी शिकायत को कर सकता है। अभी तक शिकायत किसके पास करे यह पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि आप कर्मचारी का शिकायत सीईओ के पास जाएंगे करने के लिए, वह भी नहीं सुनेगा। और एक महत्वपूर्ण बात है साथियों कि इस पर जो आप शिकायत करते हैं ना, इसकी स्थिति की समीक्षा माननीय मंत्री महोदय खुद करते हैं। और कई जगह पे यह देखा गया है कि राजस्व कर्मचारी, इवन सीईओ के ऊपर भी कार्रवाई हुई है। इसीलिए अगर आपका काम नहीं हो रहा है, आपका जमीन सही है और आपने सही तरीके से अप्लाई किया हुआ है, आपके पास जमीन से संबंधित सभी साक्ष्य है, तो अब आप इस पे आसानी से शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने के लिए सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर देना है, कैप्चा देना है, जैसे आपने लॉगिन किया था उस तरह से आपको लॉगिन करना है। अभी मैं लॉगिन करके फिर आपको दिखाता हूँ। आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी दे करके कन्फर्म करना है। इस तरह से यहाँ पे आपके पास ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना कौन सा शिकायत करना है, दाखिल खारिज संबंधित, एलपी से संबंधित, परिमार्जन प्लस, भू लगान, आपको जहां भी दिक्कत है उस चीज को आप चूज करें जिसके संबंधित आप शिकायत करना चाहते हैं। किस जिला से हैं, किस अंचल से है। यदि आपने ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है तो हाँ या ना में से सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, इसके बाद आप आगे बढ़िए, अपनी समस्या को विस्तृत रूप से यहाँ से लिखिए और पूरा डिटेल भरने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। ठीक है साथियों, अगर आपने पहले से कभी शिकायत किया हुआ है तो उसका भी डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं। इसी तरह से साथियों, इस पोर्टल के माध्यम से आप सभी सुविधाओं को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस पोर्टल का आप लॉगिन आईडी बना लीजिए और आपको जमीन संबंधित जो भी काम करवाना है बिहार से, इस पोर्टल से आप घर बैठे ऑनलाइन कीजिए। और अगर 30 दिनों के समय सीमा पे नहीं हो रहा है आपका काम, तो जन शिकायत पोर्टल पर जाकर के आप यहाँ से कंप्लेन दर्ज कीजिए। आशा करता हूँ साथियों दी गई जानकारी आपके काम की होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।